डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा की राजनीति में सिख समुदाय को लेकर एक नई हलचल शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार अब सिख समुदाय को लुभाने के लिए बड़े कदम उठा रही है। इस दिशा में सरकार ने ऐलान किया है कि कुरुक्षेत्र में 5 एकड़ क्षेत्र में एक अत्याधुनिक सिख संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। ये संग्रहालय पंजाब के आनंदपुर साहिब में स्थित विरासत-ए-खालसा की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर कुल 115 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसका निर्माण कार्य नवंबर 2025 में शुरू होने की संभावना है और 2027 के शुरुआती महीनों तक इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये पूरा कार्यक्रम 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए ही तैयार किया गया है। सूत्रों का कहना है कि ये संग्रहालय न केवल सिख धर्म की उत्पत्ति, खालसा पंथ के उद्भव और महाराजा रणजीत सिंह के अधीन सिख साम्राज्य के इतिहास को दर्शाएगा, बल्कि इसमें आधुनिक तकनीकों का भी प्रयोग किया जाएगा, जिससे दर्शकों को दृश्य और श्रव्य माध्यमों से जुड़ाव महसूस हो। संग्रहालय में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं शामिल होंगी: एक विशाल एम्फीथिएटर, ध्यान कक्ष, प्रकाश एवं ध्वनि शो, संगीतमय फुआरा, समकालीन वैश्विक सिख पहचान की झलकियां। इतना ही नहीं, संग्रहालय के भीतर सिख गुरुओं की शिक्षाओं, ऐतिहासिक लड़ाइयों, पंज प्यारे की गाथाओं और गुरु ग्रंथ साहिब की महिमा को भी डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। सिर्फ सिख संग्रहालय ही नहीं, बल्कि सरकार कुरुक्षेत्र में ही एक अन्य बड़ी परियोजना पर भी काम कर रही है, गुरु रविदास संग्रहालय और भवन। ये संग्रहालय लगभग 5 एकड़ भूमि पर तैयार किया जाएगा और इसका उद्देश्य रविदासिया समाज की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को सम्मान देना है। हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरु रविदास भवन के डिजाइन और निर्माण प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। इससे ये भी संकेत मिलते हैं कि सैनी सरकार राज्य में दलित समुदाय तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है। सरकार के पास धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन भी एक प्रमुख रणनीति के तहत आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें नवंबर में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। इन कार्यक्रमों का आयोजन बड़े पैमाने पर होगा और इनमें पंजाब के कई धार्मिक और राजनीतिक नेता शामिल हो सकते हैं। ये भी अनुमान है कि इन आयोजनों के जरिए हरियाणा सरकार न केवल सिख समुदाय को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी, बल्कि अपनी धार्मिक समरसता की छवि भी मजबूत करने का प्रयास करेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नायब सिंह सैनी की बढ़ती पंजाब यात्राएं और सिख नेताओं से मेलजोल महज संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी रणनीति है। इस वर्ष की शुरुआत में ही नायब सिंह सैनी ने रोपड़ में एक सैनी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पंजाब के नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया। इसके बाद उन्होंने संगरूर जाकर वरिष्ठ अकाली दल नेता सुखदेव सिंह ढींसा को श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां से उन्होंने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। इसके अलावा उधम सिंह के शहादत दिवस पर सुनाम जाकर उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। जानकारों का कहना है कि सारी गतिविधियां सैनी के उस मिशन का हिस्सा हैं, जिसमें उन्हें पार्टी नेतृत्व ने खास तौर पर पंजाब में पार्टी का जनाधार मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक नायब सिंह सैनी को बीजेपी का एक मजबूत ओबीसी चेहरा माना जाता है। हरियाणा में ओबीसी और सिख समुदाय का अच्छा खासा वोट बैंक है और अगर दोनों को एक साथ साधा जाए तो चुनावों में इसका बड़ा असर हो सकता है। राजनीतिक रणनीतिकारों का यह भी मानना है कि बीजेपी हरियाणा में जाट मतदाताओं से इतर एक नया समीकरण गढ़ने की कोशिश कर रही है, जिसमें ओबीसी, दलित और सिख मतदाताओं को एक साथ जोड़ा जाए। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कुरुक्षेत्र न केवल हिंदू धर्म में बल्कि सिख धर्म में भी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है। गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक कई सिख गुरुओं ने इस भूमि पर प्रवास किया था। ऐसे में सिख संग्रहालय का यहाँ बनना न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी असरदार हो सकता है। सैनी सरकार के कदम स्पष्ट तौर पर ये संकेत दे रहे हैं कि 2027 का हरियाणा विधानसभा चुनाव उनके लिए कितना अहम है। सिख संग्रहालय, गुरु रविदास भवन और धार्मिक आयोजनों के जरिए सैनी न केवल अपनी सरकार की धर्मनिरपेक्ष छवि को मजबूत करना चाहते हैं, बल्कि समुदायों के बीच भरोसा और समर्थन भी जुटाना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या ये परियोजनाएं वादों की तरह ही रह जाएंगी या चुनावों से पहले जनता के सामने एक मूर्त रूप में सामने आएंगी। लेकिन इतना तय है कि हरियाणा की सियासत में अब धार्मिक सांस्कृतिक कूटनीति का दौर शुरू हो चुका है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।